हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज हम जो है वो 19 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके नेशनल, इंटरनेशनल और कुछ जो है वो हिमाचल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है, चाहे आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मेनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हमारा पटवारी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, एचपीआर से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो कि हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीपीएससी जो है जो मर्जी पेपर कंडक्ट करा रहा है, या एचपी पुलिस है, जेबीटी है, यानी कि टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, टीचिंग जेबीटी या आपका टीजीटी, या कोई भी बैंकिंग का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट जो है वो एचपीआर से जो है वो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। अभी कुछ ही टाइम में ये एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको साइंस की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। बोला गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के बारे में बात हो रही है। न्यू कमिश्नर जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, नए कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, तो वो कौन है? संजय अरोड़ा है, अनुराग कुमार है, विवेक जौहरी है, तपन कुमार डेका है। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अनुराग कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के नए चीफ कमिश्नर के रूप में जो है वो चीफ कमिश्नर नहीं बोलेंगे, न्यू कमिश्नर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया अनुराग कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, एनसीएम जिसे हम कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को, तारिक मंसूर को, इकबाल सिंह लालपुरा को, या सैयद गैरुल हसन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरजीत सिंह ग्रेवाल को जो है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीएम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। अभी हमने दिल्ली पुलिस के आयुक्त की बात की, तो हमारे पास अनुराग कुमार वहां पे हो जाएगा, और यहाँ पे एनसीएम के अध्यक्ष की बात करें तो हरजीत सिंह ग्रेवाल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इन क्वेश्चंस की ओर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है who was elected as the leader of the UK Labour Party in July 2026। जो यूके लेबर पार्टी है उसके नेता के रूप में किसे चुना गया जुलाई 2026 में? कीर स्टामर को, एंडी वर्नर हम को, ऋषि सुनक को, या बोरिस जॉनसन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंडी वर्नहम को जो है वो चुना गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूके लेबर पार्टी की बात कर रहे हैं, यूके लेबर पार्टी, एंडी वर्नहम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके नेता के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हु विल लीड द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन द FIH विमेंस वर्ल्ड कप 2026। जो FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 हुआ, उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किसने किया? सविता पुनिया ने, सलीमा टेटे ने, वंदना कटारिया ने, या दीप ग्रेस एका ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
सलीमा टेटे जो हैं उन्होंने जो है वो महिला हॉकी विश्व कप 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया। यहाँ पे लीडरशिप उन्होंने दी, लीड किया उन्होंने कंपनी जो आपके ये वर्ल्ड कप है, सलीमा टेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव विश्वास 2026। ये जो विश्वास 2026 एक मुश्त विवाद समाधान पहल है, यहाँ पे ये आपके पास किसने लॉन्च किया है, किस संगठन ने शुरू किया है, ये यहाँ पे बोला है वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव विश्वास 2026 किसने शुरू किया है? ESIC ने, EPFO ने, RBI ने या सेवी ने? करेक्ट आंसर है EPFO ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। EPFO की फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय के फ्यूचर से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ये यहाँ पर निधि है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल हैज बीन इंक्लूडेड एज द 9th कोर इंडस्ट्री, यानी कि किस खनिज को 9th कोर उद्योग के रूप में, 9वें कोर उद्योग के रूप में शामिल किया गया? 9th कोर इंडस्ट्री में किसको, कौन सा मिनरल है जिसको शामिल किया गया कि ये हमारी 9th कोर इंडस्ट्री है? कोल को, आयरन ओर को, बॉक्साइट को या कॉपर को? तो आयरन ओर को जो है वो 9th कोर उद्योग के रूप में जो है वो शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज फर्स्ट एंड डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स वर कमीशनड इन विच रीजन, कि भारत का एक तो पहला और सबसे गहरे भूतापीय कुएं किस क्षेत्र में चालू किए गए? तो किए गए, और ये भारत का पहला भी और सबसे गहरा भी है भूतापीय कुआं। तो ये भूतापीय कुएं कहाँ पर जो है वो चालू किए गए? मणिकर्ण में या पूगा वैली लद्दाख में या त्वांग में या लेह में? तो जो पूगा वैली लद्दाख है वहाँ पे जो है ये भारत का पहला है और सबसे गहरे भूतापीय कुएं के जो है वो पूगा घाटी लद्दाख में जो है वो चालू किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हेडक्वार्टर के बारे में बात हो रही है कि वेयर विल द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बी लोकेटेड, कि जो वर्ल्ड AI सहयोग संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? AI का जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बीजिंग में है, सिंगापुर में है, शंघाई में है या फिर आपका जेनेवा में है? तो करेक्ट आंसर होगा शंघाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। AI सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉन द विमेन्स 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल एट द बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026, कि जो बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 हुई उसमें महिलाओं के 59 किलोग्राम जो फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जीता, तो वो किसने जीता 59 किलोग्राम का फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में? अंतिम पंघाल ने, नेहा सांगवान ने, अंशु मलिक ने या दिव्या काकरान ने? करेक्ट आंसर होगा नेहा सांगवान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेहा सांगवान ने जो है वो बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल का गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। नेहा सांगवान आपने नाम याद रखना है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बात हो रही है पुरुषों की। महिलाओं में आपने नेहा का नाम याद रखना है, नेहा सांगवान हो गया। वहीं अगर हम मेंस की बात करें, हु वेन द मेंस 57 किलोग्राम, ये भी आपका जो है यहाँ ये 59 किलोग्राम पे बात हो रही थी फीमेल्स की, और मेंस की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल एट द बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026। तो अमन सहरावत या रवि दहिया, बजरंग पुनिया या दीपक पुनिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमन सहरावत करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमेल में 59 किलोग्राम पे जो है वो नेहा आपने नाम याद रखना है, और वहीं पर मेंस में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जो है वो अमन सहरावत ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड आपका थोड़ा सा और,
कि हु वॉन द विमेंस 55 किलोग्राम, आपने वेट भी याद रखना कि 55 किलोग्राम सिल्वर मेडल एट द बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग का रजत पदक किसने जीता है? गोल्ड मेडल 59 में हमने अभी बात की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 59 किलोग्राम में जब हम गोल्ड मेडल की बात कर रहे थे नेहा सांगवान, 57 किलोग्राम पे मेंस की बात करी तो हमारे पास अमन सहरावत आ गए। 55 किलोग्राम की अगर हम यहाँ पे बात करें और वो भी सिल्वर मेडल के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा हंसिका लांबा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसिका लांबा जो है वो रजत पदक इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हु टुक चार्ज एज हेड कोच ऑफ द इंडियन अंडर 17 विमेंस फुटबॉल टीम? जो अंडर 17 फुटबॉल टीम है विमेंस की, उसके हेड कोच का चार्ज किसने लिया है? इगोर स्टीमैक ने, या जोआकिम एलेक्जेंडरसन ने, या थॉमस डेन रबी ने, या बिबियानो फर्नांडिस ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोआकिम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोआकिम एलेक्जेंडरसन ने जो है वो महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में अंडर 17 के कोच का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which two countries will jointly host the FIH Women's Hockey World Cup 2026? अभी हम जो है वो महिला हॉकी टीम के बारे में बात कर रहे थे पीछे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का 2026 की, उसकी संयुक्त मेजबानी जो है, मेजबानी जो कर रहा है ना, सिंगल नहीं कर रहा है, दो देश कर रहे हैं, संयुक्त मेजबानी हो रही है। तो वो कौन मेजबानी कर रहे हैं? जर्मनी और फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड, स्पेन और जो पोर्टुगल हैं, या भारत और नीदरलैंड है। तो बेल्जियम और नीदरलैंड कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो बेल्जियम और नीदरलैंड उसकी जो है वो क्या कर रहे हैं? ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच इंडियन प्लेयर वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बेस्ट मेल प्लेयर कैटेगरी ऑफ द इनॉग्रल FIDE एक्सीलेंस अवार्ड? जो FIDE ये जो है वो चेस में दिया जाता है, जो चेस में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो FIDE एक्सीलेंस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वर्ग में, FIDE की बात हो रही है यहाँ पे कि FIDE एक्सीलेंस अवार्ड में सबसे श्रेष्ठ जो पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वर्ग में किन भारतीयों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है? तो यहाँ पे डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी है, या विश्वनाथन आनंद है, विदित गुजराती है, या निहाल सरीन है, या अरविंदन या चिदम्बरम है, गुकेश एंड आनंद है, प्रज्ञानंदा, विदित और हरिकृष्णा है। तो करेक्ट आंसर होगा डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी जो हैं, इन्हें FIDE एक्सीलेंस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वर्ग के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच इंडियन प्लेयर्स वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेयर कैटेगरी ऑफ द इनॉग्रल FIDE एक्सीलेंस अवार्ड? मेल में हमने बात कर ली, उसमें जो है वो अर्जुन एरिगेसी हैं, प्रज्ञानंदा हैं, डी गुकेश हैं। महिलाओं में कौन है फिर? कोनेरू हम्पी, हरिका है, तानिया सचदेवा है, या दिव्या है, कोनेरू है, आर वैशाली है, या आर वैशाली, हरिका, या वंतिका अग्रवाल है, या दिव्या देशमुख, तानिया एंड हरिका हैं? तो करेक्ट आंसर होगा दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी एंड आर वैशाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं में दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी और आर वैशाली को जो है वो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी वर्ग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ आयरन ओर को जो है वो 9th अयस्क के रूप में जो है 9th ओर के रूप में जो है वो शामिल किया गया, अभी हमने पीछे बात की। तो आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ आयरन ओर हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया? तो जब हमने इसको शामिल किया तो उसमें कितने उद्योग हमारे पास, कितने कोर उद्योग है? अभी हमने इनके बारे में बात की कि 9th है हमारा आयरन ओर, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? 9th हो गई। टोटल कोर उद्योग हमारे पास 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which organization releases the Index of Industrial Production? IIP, Index of Industrial Production इसकी फुल फॉर्म होती है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो ये जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है आईआईपी? तो इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ जो है वो जारी करता है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन को, उसका इंडेक्स जो है वो जारी करता है एनएसओ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकरण अ फेमस जियोथर्मल एनर्जी साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो मणिकरण है एक प्रसिद्ध भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है, वो किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण जो है वो हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है, कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गर्म पानी का चश्मा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? कि भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है? 48 का ए, 50 है, 51 है, 52 है। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल करेंसी क्या है हंगरी की आधिकारिक मुद्रा? तो वो है फॉरेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ हिमाचल के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये कि भारत का एक पहला सेंटर खोला गया हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन के लिए एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए। भारत का पहला सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित मेडिसिन और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का जो रिसर्च है, खोज है, वो स्थापित की जा रही है शिमला, धर्मशाला, केलोंग जो लाहौल स्पीति या कुल्लू, तो केलोंग लाहौल स्पीति में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस संस्था की, ये जो अभी हमने संस्थान के बारे में बात की, इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो इसकी आधारशिला जेपी नड्डा ने रखी है। ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये बात हो रही थी कि यहाँ पे जो सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च है, इसकी आधारशिला जेपी नड्डा ने रखी है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश को कितने नए जीआई टैग प्राप्त हुए? तो जुलाई 2026 में जो है वो 8 नए जीआई टैग जो है वो प्राप्त हुए हैं। कुछ हमारे पास पहले भी थे, कुछ अभी हुए। तो जुलाई 2026 में प्राप्त हुए हमारे को 8, पहले कितने थे? तो 8 नए जीआई टैग मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुल जीआई टैगों की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। ठीक है, पहले हमारे पास हिमाचल के पास जो है वो जीआई टैग की संख्या कितनी थी? पहले हमारे पास थे 9 और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बाकी जो है वो 8 और शामिल हुए, तो हमारे पास 17 बन गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल मेनली फोकस ऑन। हिमाचल प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसका मुख्य फोकस क्या होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीन एनर्जी या माइनिंग? करेक्ट आंसर होगा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीन एनर्जी, हरित विनिर्माण एवं स्वच्छ ऊर्जा जो है हिमाचल प्रदेश की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो है वो मुख्य फोकस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की क्लास में, हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपको इसकी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए या पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम जिसमें आपसे जो है वो साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पूरी 7 से 65 क्लासेस हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी 20 से 25 मिनट की क्लास है। वहाँ पे आप उन चीज़ों को देख सकते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।